हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो हम पार्ट 1 में हमने पढ़ा साहित्य सागर से बात अठन्नी की। तो ये पार्ट 2, चलिए कहानी शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि रसीला जो अभी तक बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था, अब उसके मन में थोड़ा सा लालच आ गया, थोड़ी सी बेईमानी आ गई। उसने देखा जब उसके जिनके यहाँ वो काम करता है और बराबर वाले जज साहब के यहाँ भी वो भी बहुत बड़ी रिश्वत लेते हैं और वो जिनके यहाँ काम करता है वो भी रिश्वत लेते हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी अगर थोड़ा सा पैसा इधर उधर कर लूँ या थोड़ा सा पैसा निकाल लूँ तो क्या जाएगा, तो कुछ पता नहीं चलेगा। जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी तनख्वाह में, उसकी सैलरी में उसके घर का गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया था चलाना। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ रसीला के साथ। रसीला जैसे ही इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। रसीला ने जो कर्ज रमजान से लिया था उसमें से 8 आने बाकी थे। अब उसने वो अठन्नी बचाकर रमजान को वापस कर दिया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है। वो जोर से चिल्लाकर बोले, ये मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ गया मतलब वो एकदम घबरा गया। उसको समझ में आ गया कि बाबू जगत सिंह समझ गए हैं। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। क्योंकि बाबू जगत सिंह समझ गए थे कि इस बार रसीला ने कुछ गड़बड़ की है, वो 5 रुपए की मिठाई ये नहीं है। हुजूर, झूठ कहूँ तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए। इंजीनियर बाबू जोर से चिल्लाए, क्योंकि वो तो पैसों का लेन देन करते थे, तो उन्हें समझ में आ गया कि ये 5 रुपए की मिठाई नहीं है। अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। और वो इंजीनियर बाबू उसे लेकर हलवाई के पास चल दिए। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। रसीला समझ गया था कि उसकी गलती, उसकी चोरी पकड़ी गई है और भलाई इसी में है कि वो माफ़ी मांग ले। उसने बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दो। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। इंजीनियर साहब को बहुत गुस्सा आ रहा था। आंखों से आग बरसने लगी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। उन्होंने पहले तो उसकी बहुत पिटाई की और फिर उसे पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंजीनियर यहाँ उन्होंने सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, उन्होंने यहाँ सिपाही को भी रिश्वत दी 5 का नोट। और मनवा लेना का मतलब कि मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये एक मुहावरा है कि लातों के भूत मतलब कि आप उसकी इतनी पिटाई करो कि वो मान जाए, ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ और मुकदमा शेख सलीमुद्दीन जो उनके पड़ोसी थे उनकी कचहरी में गया। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रसीला को समझ में आ गया कि अब मेरा जो ये अपराध है ये नहीं चलने वाला है, मतलब मैं कुछ भी कहूँ ये लोग नहीं मानेंगे, इससे भला इसी में है कि वो मान लिया जाए। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। उसको लगा कि अगर मैं ये बोल दूंगा कि भाई ये गलत है, ये साजिश है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक और गलती करता। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। उसने कहा, हुजूर, ये मैंने पहली बार किया है, तो इस बार मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। शेख साहब को न्यायप्रिय मतलब क्योंकि वो जज थे, वो हमेशा न्याय करते थे। उन्होंने उसको 6 महीने की सजा सुनाई और रुमाल से मुंह पोंछ लिया। यह वही रुमाल था
जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1,000 रुपये बांध कर दिए थे। ये वही रुमाल था जिससे एक दिन पहले किसी ने उनको 1,000 रुपये की रिश्वत दी थी। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। उसको भी बहुत क्रोध आया रमजान को, क्योंकि रमजान तो अपने मालिक को भी जानता था और इंजीनियर साहब को भी जानता था। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। उसको समझ में आ गया था कि यहाँ न्याय नहीं होता, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, मतलब किसी ने इतना छोटा सा चोरी कर ली तो वो एक इतना बड़ा अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। वो जानता था कि उसके जो सेठ हैं वो भी रिश्वत लेते हैं, बराबर वाले भी रिश्वत लेते हैं, चोर सिपाही भी रिश्वत लेते हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। और वो बंद कोठियों में, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर बंद कमरों में रिश्वत लेकर धन बटोर रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें, क्योंकि वो सामने नहीं है तो उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता है। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? एक दूसरी नौकर ने उससे पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। उस दासी ने कहा, अच्छा हुआ, वह तो इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात है। रमजान ने कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है, मतलब कि सिर्फ एक अठन्नी के लिए उसे 6 महीने की सज़ा मिल गई, और जो लोग बड़े बड़ी रिश्वत लेते हैं उन्हें कोई नहीं पकड़ता, तो ये सिर्फ अंधेर है। रात के समय जब 1,500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेर कोठरी में पछता रहा था। जब रात हुई तो उसके सेठ, बराबर वाले, सभी लोग जो 1,500 इतनी बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, मतलब रिश्वत लेने के, उसमें एक तरह से चोरी ही है, जो आप गलत काम कर रहे हैं, वो तो नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे हैं। वो नरम नरम गद्दों पर बड़े आराम से सो रहे हैं। मीठी नींद ले रहे हैं मतलब बड़े आराम से सो रहे हैं। और अठन्नी का चोर, जिसने सिर्फ एक अठन्नी, मतलब एक सिर्फ 50 पैसे या अठन्नी को सिर्फ एक गलती की, वो एक जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। और रसीला पछता रहा था कि उसने इतना भी क्यों किया, सिर्फ 8 अठन्नी के लिए आज वो एक जेल में पड़ा हुआ है और पछता रहा है कि मैंने क्यों किया ऐसा। तो ये कहानी सुदर्शन जी ने लिखी है। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, अपने अगले नए लेसन में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।